अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अच्छा, मैं फ़र्स्ट वीडियो में एडवांस फ़िल्टर की आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एडवांस फ़िल्टर का दे चुका हूँ। अभी सेकंड वीडियो में हम इंशाल्लाह थोड़ी एग्जांपल डिस्कस करेंगे, क्राइटेरिया को मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे ज़्यादा। और अगर किसी दोस्त ने फ़र्स्ट वीडियो नहीं देखी तो नीचे लिंक में जाके क्लिक करके फ़र्स्ट वीडियो एडवांस फ़िल्टर की देख सकता है। अच्छा, मैंने पहले भी आपको बताया था कि एडवांस फ़िल्टर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया एक ऐसी चीज़ है जो आप एक्सप्लेन करते हैं कि मुझे चाहिए क्या है। आपकी जो डिमांड होती है वो आप सिस्टम को देते हैं और सिस्टम उस डिमांड को प्रोसेस करके आपको उस तरह का डाटा प्रोवाइड कर देता है। सबसे बड़ी खूबी एडवांस फ़िल्टर की यही है और इसका मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्राइटेरिया। और मैं आपको यह ज़रूर बता दूं कि सबसे पहले आपको क्राइटेरिया डिफ़ाइन करना है, क्योंकि क्राइटेरिया डिफ़ाइन करेंगे तो उसको सिलेक्ट करेंगे ना। पहले हमने सिर्फ अकाउंट्स डिपार्टमेंट का डाटा लिया था, अब मैं उसको कहता हूँ मुझे दो डिपार्टमेंट का डाटा दे दे, अकाउंट्स और HR का। ये मैंने क्राइटेरिया सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑप्शन कम कर देता हूँ, सिर्फ नेट पे कर देता हूँ और ये दो कॉलम मुझे नहीं चाहिए। डेटा में ज्वाइनिंग चाहिए, एम्प्लॉय नेम चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए और नेट पेबल चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, एडवांस फ़िल्टर पे जाऊँगा, अपने डाटा की रेंज दूँगा और रेंज सेलेक्ट करने के बाद मुझे देना है इसको क्राइटेरिया जो मैंने ऑलरेडी डिफ़ाइन किया हुआ है। और उसके बाद न्यू लोकेशन पे मुझे डाटा चाहिए और न्यू लोकेशन मेरी ये है, क्योंकि पहले मैं इसको एक दफ़ा सेलेक्ट कर चुका हूँ इस दफ़ा, इसलिए ऑटो सेलेक्ट होगी। अगर नहीं तो आप इसको दोबारा से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसको आप ओके करेंगे तो ये देखें आपके पास अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी आ गया और HR भी आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि HR का तो डाटा वैसे ही दे दे, लेकिन अकाउंट्स डिपार्टमेंट के उन एम्प्लॉय का मुझे डाटा चाहिए जिनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1 जनवरी या उससे बाद की है। तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग इक्वल कर देता हूँ, ग्रेटर देन हो या इक्वल हो 1 जन 2020 से। अब मुझे ये क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है कि मुझे उन अकाउंट्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय का डाटा चाहिए जिनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1 जनवरी से ऑनवर्ड हो। आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे सिर्फ एक ही ऐसा एम्प्लॉय है। देखते हैं सिस्टम इसको कैसे करता है। एडवांस फ़िल्टर पे गया, डाटा की रेंज सेलेक्ट की, फिर मैंने आपका डिफाइंड क्राइटेरिया उसको एक्सप्लेन किया दोबारा। उसके बाद मैंने उसको नई लोकेशन दे दी। ये लोकेशन ऑलरेडी भी सिलेक्टेड है, आप उसको दोबारा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप इसने ओके कर दिए। अब देखें HR के तमाम एम्प्लॉई आ गए, लेकिन अकाउंट्स डिपार्टमेंट का सिर्फ एक ही एम्प्लॉई है जो मैंने आपको दिखाया था, जिसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग 2 जनवरी 2020 से ऑनवर्ड थी। अब HR में मैं एक और क्राइटेरिया दे रहा हूँ जी। HR में मुझे वो एम्प्लॉइज चाहिए जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 50,000 हो, ग्रेटर देन 60 कर लेते हैं। नेट पे कितनी है, ग्रेटर देन 60,000। इसको दोबारा एडवांस फ़िल्टर लगा लेते हैं। आपने अपने एरिया अगेन सेलेक्ट करना है, उसके बाद फिर क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे और ये हो गया आपका। ये देखिए सिर्फ उसने वही डाटा हमें सॉर्ट करके दिए है जो हमें रिक्वायर्ड था। यानी एडवांस फ़िल्टर्स की हेल्प से हम कोई स्पेसिफिक डाटा भी हम फ़िल्टर कर सकते हैं और यही एडवांस फ़िल्टर की खूबी है। और मैंने आपको
ऑलरेडी बताया हुआ है कि सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि आप चाह क्या रहे हो और उसको एक्सप्लेन आपने करना है, अपने क्राइटेरिया अपना बड़ा ख्याल से देना है। अब मैं इसको कहता हूँ जी मुझे वो एम्प्लॉय चाहिए जिनकी सैलरी 30 और 50 के दरमियान हो। ठीक है, ये क्राइटेरिया इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, अकाउंट्स भी ख़त्म कर देता हूँ। 2 ऑप्शन इसको दे देते हैं क्योंकि 3, एक तो ये कि उनकी डेट ऑफ जॉइनिंग 1 जनवरी से ऑनवर्ड हो और सैलरी उनकी ग्रेटर देन हो या इक्वल हो 30,000 से और लेस देन हो और इक्वल हो 50,000 से। मुझे ऐसे लोग चाहिए। तो इसको हम एडवांस फिल्टर पे जाते हैं, उसको रेंज देंगे जाके डाटा की, और उसके बाद क्राइटेरिया डिफाइन किया। जब मेरा क्राइटेरिया कम हो गया पहले से, ये क्राइटेरिया डिफाइन किया मैंने, और मुझे नई लोकेशन चाहिए, वो लोकेशन ये है। अब इसको मैं ओके कर देता हूँ। ये लीजिए, बस वो एम्प्लॉई आ गए जिनकी सैलरी 30 से अबव है और या 30 इक्वल टू 30 है, 30 से अबव है और 50 से लेस है। अब इसी क्राइटेरिया में मैं थोड़ी सी और चेंजिंग करता हूँ। जो मिनिमम है इसको कम कर देते हैं, इसको मैं ले जाता हूँ 17 पे, 17,000 पे। इसको अगेन सेलेक्ट करते हैं, रेंज दी डाटा की आपने, उसके बाद क्राइटेरिया अगेन दिया उसको और लोकेशन दे दी। ये अब ये बहुत कम एम्प्लॉय इसलिए शो कर रहा है कि उनकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है उसकी हमने रिस्ट्रिक्शन उसको लगाई हुई है। अगर मैं इस रिस्ट्रिक्शन को ख़त्म कर देता हूँ तो फिर क्या इफेक्ट करता है। एडवांस फिल्टर, क्राइटेरिया, सेलेक्ट कर लिया आपने और उसके बाद आपकी लोकेशन आ गई। अब आपने ओके किया, देख लें मैक्सिमम एम्प्लॉय जो थे वो उसने दे दिए। अब यही है कि आप किस तरह किस चीज़ को सोचते हैं और क्या करते हैं, वही जो आपकी थिंकिंग है, जो क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे सिस्टम आपको उसी तरह रिस्पॉन्स करेगा। थैंक यू।